अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। सर्दी बहुत हो रही है नाज़रीन, इसलिए आज जो है ना मैंने सोचा ज़रा सॉफ्ट सटल सा सॉन्ग होना चाहिए। थैंक्स टू अमाद, इन्होंने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की आज सॉन्ग की, क्योंकि हर दफ़ा वो कहते हैं ना ढोल धमाका, वैसे भी साल ख़त्म होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि 31 वाला दिन ज़िंदगी का लास्ट डे नहीं है, सिर्फ साल का लास्ट डे है। इसलिए पटाखे, फायरिंग, हुल्लड़बाजी, पागल हो जाते हैं लोग, चीज़ें तोड़ फोड़ वो ना करें। अगला दिन भी आएगा 2022 का जो पहला जनवरी है। सो आज का शो में आप सबको खुश आमदीद। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे। उसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 033548884434। और खुश आमदीद वंस अगेन। आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये आज थोड़ा सा मेरा माइंड उस तरह ज़रा डिफरेंट हुआ है, क्योंकि पूरा साल जो है अभी शुरू होता नहीं है और ख़त्म हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इट्स वेरी नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी है कि 2021 जो है वो गुज़र गया। और सिर्फ आज जो है 30 दिसंबर 2021 है, कल का दिन है। कल का जो सूरज गुरूब होगा वो लास्ट सनसेट ऑफ 2021 होगा। और परसों का जो सूरज तुलू होगा, यानी फर्स्ट सनराइज़ जो होगा 2022 का, जिसकी आप पिक्चर्स देखेंगे न्यूज़पेपर्स में इधर उधर। सो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, इंसान थोड़ा सा डाउन 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 होता है, कहते हैं डाउन डाउन। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कैसे हिस्सा ले सकते हैं। कार्ड पे बताऊंगी कि आज के जो सवाल है वो है कि पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का आपने नाम बताना है। और उसके अलावा आज जो हमारे मेहमान होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो रमज़ान के शो में भी आए थे और उनसे गपशप लगा के, वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी उनकी एक, क्योंकि उससे पहले जो सीट पे अभी हैं उससे पहले एडवर्टाइजिंग में उनका जो है बड़ा एक्सपीरियंस। तो आज हमारे साथ होंगे मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान फैसल जावेद खान आज होंगे और उनसे खूब सारी गपशप लगाएंगे। और वो जब भी तशरीफ़ लाएंगे, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ या जो भी कुछ कर रही होंगी, तो इंशाल्लाह उनको इनवाइट ऑन एयर ही कर लेंगे, सो दैट आप लोगों की जो भी कॉल्स हों, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कॉल कर सकेंगे 051-410-2249 पे। और आज का जो सॉन्ग आपने बैकग्राउंड में जो सुना, आतिफ असलम का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, जो कि आपने सुना रफ्ता रफ्ता, जिसमें सजल अली ने बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया है। सो आज जो है खूब सारी बातें भी होंगी। आज फ़िश सालन बनेगा, फ़िश करी यानी बनेगी, क्योंकि फ़िश इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़ोरों शोर से खाई जा रही है। कल क्वेटा से जो हमारे कॉलर थे उन्होंने फ्राई फ़िश का बोला था, लेकिन मैंने कहा चलो फ्राई नहीं, वो अगर देख रहे हैं, उनकी फैमिली देख रही है, तो ज़रा सालन जो है वो इसका फ़िश करी जो है वो बहुत मज़े की होती है, उसका वाइट राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और आज एक और चीज़ है, खूबसूरत चीज़ें बहुत सारी हैं आज आप सबके लिए। वो हैं फैमिली फेस्टिवल हो रहा है 7th, 8th और 9th जनवरी 2022 को F9 पार्क में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। इसके 4 पासेस हैं, चेक करें। और एक कपल को जो है इंशाल्लाह एक मतलब 2 मिलेंगे। सो आज 2 जो कॉलर होंगे मुख्तलिफ जगहों से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, अगर आप लोग आ सकते हैं वहाँ से, तो उनका नाम जो भी कॉल करेंगे उनका नाम कुरअंदाजी में जाएगा और वो विन कर सकेंगे ये 2 ज़बरदस्त पासेस। आप क्या कहते हैं 2022 जो है उसमें आप फ़न करेंगे सुबह 10 से रात 10 बजे तक। तो ये मेरे पास पर्चियाँ भी हैं, जो भी कॉल करेंगे उनका नाम मैं डालूंगी इसमें, जो लिस्ट होती वो बॉक्स होता है, और फिर एंड में फैसल जावेद खान से ही हम निकलवाएंगे 2 खुश नसीब लोगों के नाम। आज का आपको सवाल बता दूं कि पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम आपने बताना है। उसके साथ साथ आज का ड्रेस नाज़रीन चेक कर लें, और उसके बाद मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं ऐसे कर लेती हूँ तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आज मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आज मैं शादी पे जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी थोड़ा सा ओडी हो जाना चाहिए, ओडी। ये चेक कर लें, बड़ा खूबसूरत ग्रीन है और इसके बड़ा प्यारा एक फ्रॉक सा है, और मुझे फ्रॉक्स बहुत पसंद है जैसे आपको पता है। और ये वाला जो दुपट्टा है ये मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच किया है। तो ये है दादा हम तेरे हो गए। सो
आप लोगों ने कॉल करना है और बताना है जवाब। अगर जवाब नहीं भी बता सके तो आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा। और नाज़रीन प्लीज़ अगर कोई मेरे इयररिंग्स दिखा दे, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ब्रांड है अलमीरा, उनके बहुत ही खूबसूरत थे। आज मुझे इसके साथ ज़रा लग रहा था कि थोड़ा सा डल है, ये देखें बहुत ही प्यारे इयररिंग्स थे, तो मैंने कहा आज इनके साथ ये पहन लूँ। और ये जो मैंने पिन्स लगाई हैं आई थिंक दे डू नॉट गो, अब सही है, अब ज़रा जो हेयर पीस है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तारा हमारे साथ कौन है आज? हील्स फुटवेयर हमारे साथ हैं और इन्हीं का शू मैंने गोल्डन जो है इस वक्त पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हील्स वालों का ही शू है और पाकिस्तान में इनके आउटलेट्स मौजूद हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इनका ये है गोल्ड, ये वाला मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था इनका, सो ये वाला है। उसके अलावा ये हमारे साथ साथ है। आज फैसल जावेद खान साहब को कहेंगे कि अपनी वाइफ के लिए उनको हम इंशाल्लाह जो है हील्स का ये तोहफ़ा देंगे। और इनकी ज़बरदस्त बात ये है कि जो नाम है स्टाइल का, जो नाम है ड्यूरेबिलिटी का, जो नाम है जिद्दत का, घर हो या ऑफिस, पार्टी हो या शादी, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या कोई ख़ास इवेंट, फैशन की बात हो या अपनों का साथ, कहीं जाना हो या कहीं कुछ ख़ास लेके जाना हो, बस हील्स बेस्ट है। क्योंकि हील्स की ख़ास बात यह है कि आपकी प्राइस रेंज में भी पूरा उतरता है, ये ऐसे लगा क्वां हुआ है, और उसके मुताबिक आपकी जो नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल करता है। इनकी विंटर कलेक्शन इस वक्त मार्केट में इन है, तो ज़रूर जाएं। हील्स के जो आउटलेट्स हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हर जगह पे मौजूद हैं, मेन शॉपिंग मॉल्स में, उधर आप जाएं और उनकी लेटेस्ट कलेक्शन चेक आउट करें। हाय नाज़रीन, कल का शो भी आपने ज़रूर देखना है, कल का बहुत ही खूबसूरत शो है। एक्सेप्ट कल के शो में लग रहा है कि बालों में किसी ने नागासाकी और हिरोशिमा जो है ना उसमें जो बॉम्ब थे, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है कि वो बीच में और धस फट गया। तो कभी कभी होता है ना बाल जो हैं वो नहीं उस दिन बनते, बैड हेयर डे होता है। तो आज का सवाल, पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, जल्दी जल्दी कॉल करें। पहले हमारे कॉलर हैं और सारे कैमरा पे लगता है आज वही पी के सो गए हैं जो कि अलीज़े शाह जिन्हें कल उनका वायरल वीडियो हुआ है, मेरे ख्याल में वो तो नहीं कहीं आप लोगों ने पी लिया? नहीं, ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बोल रहे हैं? चाय कहाँ गई? अच्छा वहाँ। मैं खुरम बात कर रहा हूँ कैदाबाद से। कायदाबाद से? जी कैदाबाद से खुरम बात कर रहा हूँ। खुर्रम फ्रॉम कायदाबाद। अच्छा, ये कायदाबाद किस जगह पे है खुर्रम? ये खुशाब के साथ है। खुशाब के पास है, ओके। खुशाब जो है वो ये आपका जहाँ पे मोर होते हैं उसके पास है ना? जी जी कलर कहार के पास। जी जी वहीं पे हमारे साथ ही है कलर कहार। अच्छा बताएं कैसे हैं खुर्रम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक था। आप हाल सुने, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद मुझे एक्चुअली सॉरी क्या कह रहे हैं? खुर्रम फ्रॉम? ये जो आपने कपड़े पहने हुए इनका रंग कौन सा है? इनका रंग है ग्रीन, ग्रीन। डल ग्रीन है। मतलब एक तो एमरल्ड ग्रीन होता है ना, एमरल्ड ग्रीन में थोड़ा सा अगर आप ब्राउन डाल दें तो ये वो कलर है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू खुर्रम, आप सुनाएं। अच्छा, आज के सवाल का जवाब, आपका नाम भी मैं डाल रही हूँ, खुर्रम कायदाबाद। कायदाबाद। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? इसकी कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन? हाँ, कोई वो जो ABCD ऑप्शन होते हैं। ABCDEFG नहीं, आज ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है कि भाई ये है मेडिकल कॉलेज का नाम। नहीं मुझे तो पता नहीं। क्यों नहीं पता? पढ़ते हैं आप खुर्रम? या आपका जी नाम मैं पढ़ता हूँ। किस जगह पढ़ते हैं? मैं बकर तालीम कर रहा हूँ। बखर तालीम? क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं वहाँ पे FA कर रहा हूँ। FA कर रहे हैं? यस FSC। तो FA के लिए जब इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं तो रट्टा मारते हैं कि समझ के करते हैं? रट्टा ही मारते हैं बस। रट्टा मारते हैं? जी। अच्छा टेल मी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास? मैं भी यानी मैंने क्लियर कर लिया है FSC, अब BA के लिए इम्तिहान देना है, उसके लिए मैं यानी सरगोदा। नहीं तो मजमून कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं मजमून जो होते हैं? मजमून इंग्लिश है, मैथ है, उसके अलावा इमरानियात, अरबी, इस्लामियात, ये सारे मजमून हैं। ये सारे? अच्छा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कोई किताबें पढ़ते हैं इंग्लिश की, अच्छी किताबें? नहीं सिर्फ यानी जो सिलेबस में है वही पढ़ते, उसके अलावा तो नहीं पढ़ते। अच्छा लास्ट बता दो, सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल इंग्लिश में?
याद ही नहीं है? हाँ बस इतना दिमाग ही नहीं है। दिमाग ही नहीं है? बेटा फिर क्या करोगे? बीए क्यों कर रहे हो? खाम खा जाया कर रहे हो? कोई कारोबार बस ऐसे करो। ही- बस ऐसे ही डू सम शौक पूरा कारोबार कर रहा हूँ। है। शौक पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद अपना ही कारोबार करेंगे। हाँ, फायदा तो कुछ होना नहीं जब पता ही नहीं है कि मजमून में है क्या, तो फिर खाम का बीए करके पहले से ही कारोबार शुरू कर दो। पता नहीं बीए करता हूँ कि ऐसे भी किया है मुकम्मल ऐसे। अपना कारोबार खोलने का चलो प्रोग्राम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच खुरम, आपका नाम चला गया। नाज़रीन ये बात है। अच्छा एक चीज़ और है, साल क्योंकि ख़त्म हो रहा है, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह और मछली बनाएंगे फैसल जावेद खान साहब को। आज हम अरे उबले हुए चावल नहीं है गुलदाद भाई, किसके साथ खाएंगे हम? उबाल लें 2 कप चावल गुलदाद भाई, वहाँ पे कह दें वो जो हमारा बड़ा किचन है ना बाहर जो पूरा है, उनको कह दें कि चावल उबाल दें, आज हमारे बड़े ख़ास गेस्ट आ रहे हैं, सो क्या पता हमारा टेंडर पास हो जाए। तो एनीवेज वापस आते हैं, मजाक करी थी हसीन, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सो कहने का मकसद ये कि जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जिनके दिमाग में कोई टॉक्सिक गैस होती है ना, गैस उनके दिमाग में होती है, तो उनकी कंपनी में जब भी आप रहते हैं ना, तो यहाँ आप डिप्रेस हो जाते हैं, यहाँ आपका दिमाग उल्टा चलना शुरू हो जाता है, यहाँ आपको गुस्सा चढ़ने लगता है। तो ऐसे लोगों से की कंपनी से परहेज़ करें, परहेज़ करें ऐसे जिस तरह 2 मील दूर से भाग जाए वहाँ से, कि अगर वो आ रहे हैं तो या आपको मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे भले दिमाग को ना अजीब पोल्यूशन डाल देते हैं। जिस तरह आप धुएँ की पोल्यूशन होती है ना, इस तरह लोगों की भी पोल्यूशन होती है। तो इसलिए अच्छे लोगों से मिलें, और जो आपको मूड ख़राब करें वो करें, वो आप जो है ना करें तो बेहतर है। तो नाज़रीन अब फ़िश करी तो बनेगी, लेकिन हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनके साथ बातचीत भी करेंगे और साथ में आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और बाकी प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगी इस वक्त हम इंट्रोड्यूस करा लें, बुला लें, आपको बुला लें। आपको माइक लग गया? नहीं फिर लगा लें हम माइक, 2 मिनट अगर ये लगा लें माइक तो नाज़रीन बस इसके बाद हम फ़िश करी के साथ साथ करी बनाएंगे आज, खूब अच्छी वाली करी। उनका माइक लग रहा है जब तक फैसल जावेद खान साहब का, जब तक आपको बता दूं कि आज फ़िश के लिए ऑब्वियसली आपको फ़िश चाहिए। ये देख लें, ये आजकल जो सालन वाली फ़िश है ये इस तरह की फ़िश है, ये देख लें, ये हम आज बनाएंगे। और ये कोट हटा दें आबिद, ये कोट हटा, कोट हटा ना, अरे कोट लटका दिया पकड़ के। अच्छा ये देखें, ये फ़िश है, इसके साथ साथ 2 से 3 अदद प्याज हैं, ये देखें सालन कट है। इसमें थोड़ी सी मेथी मैं डालूंगी, क्योंकि फ़िश के सालन में मेथी जो है वो आधा कप के बराबर, क्योंकि वो कड़वाहट आ जाती है उसमें। इसमें अजवाइन डलेगी, 1 पैकेट जो है ये फ़िश मसाला डलेगा जो कि किसी अच्छी कंपनी का वो मशहूर होता है वो। हरी मिर्चें 2 से 2.5 टीस्पून या कुटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे जायका नमक, और इसकी करी बनाने के लिए थोड़ा सा टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें दही डालेंगे। और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सो सॉरी मम्मी को मैं हेलो ही करना भूल गई। दार भाईजन आपके क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? एंड बार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि आज जो है वीकेंड का शो है और जो कहते हैं ना नया साल भी शुरू होने वाला है, तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जाहिद एंड सर जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा पूरी टीम का ख़ास सलाम। एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम लीड जो हैं किवान हामिद राजा, मरियम एंड 2 ब्यूटीफुल अडोरेबल किडीज़, उनको भी हमारा बहुत प्यार सलाम एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो अब आपको सामने मैं बुलाने जा रही हूँ, अब तुम इधर आएगा, चलो इधर आ जाओ तुम। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग शख्सियत है, पॉलिटिक्स में तो हैं लेकिन अदरवाइज भी बड़े ज़बरदस्त है, the one and amazing one, फैसल जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सीट से कहाँ बैठना है? कहीं भी बैठ जाए आज आपकी वो एरिया, क्योंकि यहाँ पे फिश करी आपके लिए भी बना रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। कैसे हैं आप? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, वेलकम ऑन द शो। ठीक ठाक। खैरियत क्या हो से? रहा है? ये कुछ कुकिंग वगैरह ये हो रही है? कुकिंग हो रही है, मेरा एक अच्छा। सेगमेंट होता है कुकिंग का, तो अच्छा। आज बन रही है फिश करी। ओह आपको पसंद है? हाँ, फिश पसंद है। फिश की जो देसी फिश होती है ना, देसी फिश है हाँ, बिल्कुल, उसमें राऊ, माशेर, चाइना, पता नहीं कौन सी है ये, बहुत सारी, लेकिन सर्दियों में तो बेस्ट है। बस है। तो अभी जो है इसका बड़ी जबरदस्त करी बनेगी ओके। और फिर आप थोड़ा सा चखेंगे भी। सही है। डाइटिंग तो नहीं कर रहे? फिश तो डाइटिंग जो करता है उसके लिए ठीक है। ठीक है, होती है। सो वंस अगेन वेलकम ऑन द शो एंड देखें आज 30 दिसंबर 2021 जी जी रमजान के शो में आप आए थे। जी हाँ, That's the time. अगला रमजान आने वाला है अब देखिए अप्रैल में। हाँ
कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। टाइम गुजर सो फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, आई वुड लाइक कि जितने हमारे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारी रूमर्स भी होते हैं, जी। सो आई वुड लाइक यू, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आई है, जिस तरह जो अच्छी अच्छी एक बातें वादा जो किया था आपसे कौन सा? रमजान में कि अभी आप मेरी बात हो रही थी यहाँ पे वाजिद साहब से भी, जी जी और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई 10 kg अपना वजन कम किया है, तो ऑर्गेनिक वो लाइफस्टाइल पे गए हैं खानों के हवाले से। आपने उन्होंने अच्छा हाँ मैंने भी केवान ने ऑफ कोर्स मैंने भी किया, लेकिन 10 kg नहीं किया है, उन्हें तो किया। लेकिन मैंने किया है, लेकिन मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना वो रहे हैं। तो नहीं वैसे ये फ्रॉम द बड़ा लास्ट टाइम मुझे लग रहा है एक वो एक फ्रेशनेस भी है, और आई थिंक जो ऑर्गेनिकली आप करते हैं उससे जरा एक फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है। जी 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 तो नाज़रीन ऐसी बात नहीं है, फैसल जो है वो पॉलिटिक्स के अलावा बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो है जिनमें शो बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, उसमें आप काफ़ी एक्सेल करते हैं, क्योंकि आपका एक तो ताल्लुक इससे पहले जो है एडवर्टाइजिंग से था। सो वाइड रेंज में अगर मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से पूछूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो कि लुक फॉरवर्ड करने चाहिए फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया। देखें, मैं ओवरऑल बात करूंगा हाँ। और उसका ज़ाहिर बेनिफिट कैपिटल को भी है। बिल्कुल। एक जो चीज़ होने जा रही है जो 2022 में हो जाएगी, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अच्छा पूरे इस्लामाबाद को भी। अभी तो पूरे केपी कवर्ड है इसमें, और खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब सब, जितने भी ख़ानदान हैं, सबको 10 लाख रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है। अच्छा जी हाँ, 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से कि तो किसी बेसिकली भी वो कार्ड है, वो हाँ, कार्ड आपके पास जो है वो 10 लाख कार्ड, आपका आईडी कार्ड ही हेल्थ कार्ड है। अच्छा आईडी कार्ड ही है। हाँ, वही हेल्थ कार्ड है। तो आप किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी टॉप हॉस्पिटल से भी इलाज कराएं तो गवर्नमेंट खर्चा देती है। अच्छा इसी कहीं से तरह भी? जी, कहीं से ओके भी, कराची से, कहीं से भी। तो अब ये तो इस्लामाबाद हो गया, विल इट बी फॉर द होल ऑफ It पाकिस्तान? is for the entire Khyber Pakhtunkhwa right now. It will be for Islamabad as well. अच्छा And जबरदस्त। पूरे पंजाब में भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसी के साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ओके और बलूचिस्तान वो भी हो जाएगा। और सिंध वालों को भी हम कहते हैं कि वो भी करें, कि सिंध में आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारी नहीं है, एग्जैक्टली। और 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए हैं। लेकिन बहरहाल हम उनको मदद भी करना चाहते हैं, और हम कहते हैं ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि दूर दराज के जो इलाके हैं उनको बड़ी ज़रूरत है इसकी, तो वहाँ पे भी हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ तो हम कर रहे हैं। ओके जबरदस्त। जी हाँ, तो ये बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप अभी मसरूफ़ हैं, खाना भी बना रही हैं, नहीं हाँ, लेकिन अमेरिका भी ये नहीं कर सका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नहीं दुनिया honestly, के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, वो भी नहीं कर सके कि यूनिवर्सली ये कवरेज दे सके पूरी एंटायर उसको। तो ये आबादी को, तो ये एक बहुत 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 बड़ी एक अचीवमेंट है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और नाज़रीन आप लोगों को शायद पता नहीं लग रहा, क्योंकि अभी सिर्फ केपीके में है, तो जब ऑल ओवर पाकिस्तान ये स्प्रेड करेगा तो दैट विल बी ऑब्वियसली समथिंग, यू नो, अवेयरनेस अगले भी हफ्ते बढ़ेगी। से पूरा लाहौर कवर हो जाएगा। वाह, लाहौर वालों नहीं के लाहौर डिवीजन पूरा हो जाएगा। डिवीजन, उसके अंदर बाकी भी शहर आते हैं, और फिर पूरा पंजाब हो जाएगा कुछ ही अरसे बाद। जबरदस्त। नाज़रीन ये तो अच्छी खबरें सुना रहे हैं। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। अच्छा। विद योर जानना तो पड़ेगा, हम आपसे इजाज़त नहीं है ना लें, लेकिन नाज़रीन इस वक्त मैंने इसमें जो है जो हम फ़िश करी बना रहे हैं, इसमें से सिर्फ लहसुन अदरक और जो प्याज है उसको सौते होने, यानी वो थोड़ा सा गोल्डन होगा, वो होगा। जब तक वापस आएंगे इनसे और बातें करेंगे, आपकी इंशाल्लाह कॉल्स भी लेंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त वापस आ चुके हैं। फ़िश करी बन रही है, सिर्फ प्याज लहसुन अदरक जो है इस वक्त मैंने डाला है, वो थोड़ा सा गोल्डन होगा। तो कुकिंग का हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग से फैसल जावेद खान साहब, और आप, मुझे लग रहा है कुकिंग से थोड़ा लगाव है आपको। बिल्कुल भी नहीं। और ये क्या? कैसे लगा? अच्छा मैं चाह रही थी आप आके देखें ना इधर, अच्छा, मेरे साथ आके आप जरा किचन में भी कभी नहीं गए होंगे मुझे लग रहा है। नहीं गया हूँ किचन, फ्रेंच किचन में तो जाना पड़ता है। फ्रेंच किचन?
फ्रिज अच्छा किचन में। फ्रिज किचन, मैं कह रहा थी फ्रेंच किचन। ये देखें, ये है लहसुन अदरक और प्याज, अच्छा, और इसके अंदर अभी बस हमने सिर्फ ये मसाले ये है ना, ये मछली है सही वाली, यही वाली है, देसी। वो ऐसे लोग, वो मछली क्या टेस्ट ही क्या जिसमें कांटे ना हो, है ना। हाँ। इसमें कुछ आपने कांटे- कुछ इसके दो वाले इसमें कांटे ना हो जिसमें, कांटे ना हो तो टेस्ट नहीं होता। और लाइफ में अगर लाइफ में भी अगर यही कांटे है ना हो, कि तो फिर टेस्ट नहीं होता। मजा नहीं आता। और ये जो फिश है इसमें कांटे होते हैं, और कांटों वाली फिश ही में जायका होता है, और जो लोग बगैर कांटों के फिश के खाते हैं वो फिश नहीं खाते। तो ये एक हाँ, मेरा वो जो इसका- फिंगर फिश, आई थिंक कितनी बदमजा होती है, हाँ। और नाज़ीम वो ठीक होती भी नहीं है। असल, और इसका असल मजा भी है कि आप कांटे निकाल निकाल के जब खाते हैं हाँ। तो फिर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कभी किसी शो के किचन में गए हैं? आप देखें नहीं कितना नहीं, ये साफ जिंदगी है, में मैं पहली बार ये किसी देखें। भी आया हूँ किचन में, शो के किचन में। है ना। जी हाँ। और आपको लग रहा है कि सारा कुछ सेट हो रहा है सेट है, और साफ सुथरा है। जी जी। लोग समझते हैं कि हमने पहले से मंगा के रखा होता है, ऐसी वैसे बात लग तो यही रहा है, लेकिन ये है कि अच्छे लोगों के हाथ में है ये किचन। है ना। पूरी टीम आपकी मुबारकबाद की मुस्तहक है। अच्छा, ये मुबारकबाद की मुस्तहक है बिल्कुल, और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी है। गुलदाद भाई और सजाद होते हैं अच्छा। किचन में, उनको मेरा खौफ भी होता है कि भी आएंगी। आपका खौफ होता है किसी जो आप जहाँ वर्क प्लेस है आपकी, थोड़ा बहुत कि यार वो फैसल आएंगे तो वो कहीं चीज़ें ठीक ना हो, तो मतलब आई यू अ वेरी प्रॉपर वर्क प्लेस पे प्रॉपर होते हैं ना कि यार मुझे ऐसे सफाई चाहिए? हाँ नहीं, सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्ट्रिक्टनेस की, कोई इतनी सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अच्छे लोग हैं। ये बात है। अच्छा फैसल, अब ये बताएं, ये आपने हेल्थ कार्ड का बताया, ये तो बताएं, ये बताएं, ये लेमन जो है ये बाद में आप डालेंगे? ये मैं अभी इसी के नाज़रीन सॉरी, हाँ ये पहले, क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा है कि लेमन ये भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एक जो लेमन है ये वो इसके हम अंदर डाल जो दिया। फिश लेते हैं ना, जी तो वही जो फिश बनाने वाला देने वाला होता है, हाँ, बेचने वाला, वही मसाला लगा के देता है, और वो पहले ना लेमन डालता है, लेमन। और वो कहता है ये कि इसलिए डालता है वो कि मसाला फिर इसके अंदर सही सराहियत कर जाता है, क्या कहेंगे? सराहियत, उफ, सराहियत भी, और आई थिंक उसका जो है ना एक अरोमा होता है फिश का, वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है। जी जी, That's ऐसा the ही main है। thing. हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, हेल्थ कार्ड ये क्या है? जी, ये जीरा, नहीं, ये अजवाइन है। अजवाइन, हाँ हाँ, अजवाइन अच्छी चीज़ है, अजवाइन अच्छी जी। चीज़ है। ये ये हरी मिर्च है, सफेद नमक सफेद- है, ओ नमक। ये नमक है। अच्छा और ये क्या है? जर्दी, नहीं जर्दी, नहीं जर्द मसाला। अच्छा नहीं चले, अगर मैंने आपके ब्लाइंड फोल्ड किया होता है, सूंघे जरा इसको। ये कोई मसाला टाइप फिश चीज़ है। मसाला, फिश मसाला, फिश ओके। मसाला है। अच्छा और ये क्या है? ये धनिया है, नहीं, क्या है ये ये? मेथी है। मेथी, धनिया ये अच्छा, है। धनिया ये। बिल्कुल नहीं गए नाज़रीन ये किचन में कभी नहीं, भी। ये इतनी इसमें मुख्तलिफ अगर इनको मिक्स कर दें तो धनिया में से मेथी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये इतने वैसे मैं भी मिलते, कंफ्यूज होती इतने हूँ, मिलते right? जुलते हैं आपस में ये। मिलते जुलते। अच्छा और ये वाला बताएं, ये नाज़रीन ये इनको नहीं पता चलेगा ये क्या है। नहीं नहीं, ये पुदीना, नहीं, हाँ, ये पालक, मूली के पत्ते। मूली के पत्ते। नाज़रीन हम कुछ नहीं फेंकते, हम सब कुछ यूज करते हैं, अच्छी बात सही है। है। अच्छा मुझे ये बताएं, कमिंग ये बैक क्या टू है? ये पतीली। सॉस पैन। नाज़रीन ये सॉस पैन है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बड़ी कॉफी? मेहरबानी, नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, बस लस्सी? ये मछली। अच्छा, ये खाएंगे? मछली के इर्द गिर्द कुछ नहीं खाते, बस मछली सही खाते कह हैं, रहे हैं। अच्छा और लगता है। नाज़रीन दही भी है इसमें, वो डाल रहे हैं। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं आप, क्योंकि अभी आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, जी, दैट्स अ गुड न्यूज़। केपीके में कल लाहौर में सबके पास आ जाएगा, आईडी कार्ड से ही कर सकते हैं जी, अगले हफ्ते से लाहौर शुरू है, अगले हफ्ते और आईडी कार्ड ही उनका हेल्थ कार्ड होगा। अच्छा, और इस्लामाबाद के लिए कब होगा? इस्लामाबाद के लिए भी तकरीबन हो गया है, अब वो MOU तो साइन हो गया है, और किसी भी वक्त शुरू कर देंगे। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार कर रहे हैं, ओके, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद भी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। ओके, एंड सेकंड गुड न्यूज़, बिकॉज देखें आप 30th दिसंबर 2021 के शो में हैं, तो अभी कमिंग ये परसों शुरू हो जाएगा। जी जी, पहला दिन सैटरडे जी। 2022। एक खुशखबरी है, दूसरी क्या होगी? देखें दूसरी तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पिछले जो 2008 से लेके 2018 तक का टाइम था, उसको कहते हैं डेकेड ऑफ करप्शन। 10 साल जो थे ना, जी, इसको कहते हैं 2008 से आगे जो टाइम है, 2018 से आगे जो टाइम है, इसको कहते हैं डेकेड ऑफ डैम्स। 10 साल में 10 डैम्स बन रहे हैं। अच्छा, 10 साल 10 डैम्स पाकिस्तान में बनेंगे। 50 साल से पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना,
second biggest thing according to me is Okay. this. Third is, एक जो टिपिकल सियासतदान होता है ना, वो सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन जो एक लीडर होता है वो अगले इलेक्शन नहीं, अगली जनरेशन का सोचता है। यस उसमें पाकिस्तान की जो कामयाबियां हुई हैं इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, वो बहुत फिनोमिनल है, बहुत जबरदस्त है। वो कैसे कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया। 3.5 लाख एकड़ जमीन को हरियाली में कन्वर्ट करना था, इन्होंने कुछ 6 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन को हरियाली में कन्वर्ट किया और दुनिया का पहला मुल्क बना। 1 अरब से ज्यादा दरख्त खैबर पख्तूनख्वा में लगाए और अब 10 अरब दरख्त का लगाना पूरे पाकिस्तान में जारी है, जिसमें से 1.5 अरब से ज्यादा दरख्त लग चुके हैं और इस्लामाबाद में भी मेजर ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये मैं आपको 1.5 अरब आप यहाँ से इस किचन में नहीं लगे हैं, एक तो खैर ये लगा है हमारे भी। आप यहाँ से 1.5 अरब में से एक हमारे भी आप यहाँ से निकल के देखें। और दूसरा इसका तो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ है पूरा। अच्छा जी हाँ। और एरिया बताया ना, लाइक किसी मतलब कोई बैरन एरिया जो है वहाँ पे जितनी बंजर जमीन है जहाँ पे है वहाँ पे लग रहे हैं। कामयाबी से ये मंसूबा जारी। ये असल में ऐसी एक चीज है जो कि आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो आलूदगी है इसके खात्मे के लिए जितने दरख्त उगाएं। अच्छा, ये 3-4 चीजें तो मैं आपको बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ बेशुमार चीजें हैं, जिस तरह बूम आया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से ज़रई शोबे में एक बूम आया है कि 1100 अरब रुपए ज्यादा कमाए हैं किसानों ने, और वो एक बूम आया है। तो हर लिहाज से ही देखा जाए तो अब एक महंगाई जो है वो है और उसको एडमिट करते हैं, और वो पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। अगले 3 महीने में 2022 के पहले 3 महीनों में महंगाई विल गो डाउन, खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा पेट्रोल पंप बताएं जहाँ पे हमें एक दफा हफ्ते में फ्री पेट्रोल मिले। अभी नहीं फ्री तो नहीं मिलेगा। अच्छा सॉरी नाज़रीन, ये जोक एक जोकी क्रैक किया। ये नाज़रीन मैंने जो फिश मसाला है उसको दही जो है 1 कप दही में फिश मसाले को हमने इस तरह मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं जल्दी से। और इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरा इसको ये लें, क्या टेस्ट करो? करें, टेस्ट करें अच्छा, थोड़ा इसको सा। यहीं से टेस्ट हाँ यहीं से टेस्ट करें। दही है ना, दही में से मसाला है, चेक कर रहे हैं। बहुत आला, बहुत है ना? आला, बहुत आला, मजे क्या? बहुत मजे का। वो तो नहीं हो रहे आप इधर खड़े होके क्या नहीं हो किचन रहा? में, मतलब वो क्या नहीं हो अनईजी नहीं, वो नहीं हो रहा मैं। मतलब अनईजी तो नहीं हो रहे। नहीं। ओके नाज़रीन, एक कॉल भी लेते हैं। और ये जो लहसुन अच्छा, अदरक कॉल्स भी हैं इसमें, किचन में कॉल्स हैं। किचन कह रही हूँ, किचन में कॉल्स भी हैं। लहसुन अदरक प्याज में मैंने जब ये थोड़ा सा सौते हो गया तो इसके अंदर मैंने डाले मेथी के साथ हम डाल देंगे इसमें ये मसाला और दही, ये देख लें आप, और हरी मिर्चें साथ ही शामिल हो जाएंगी। और 1 पिंच जाएगा इसमें अजवाइन का, क्योंकि अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें करी में, फिश करी में। और एक हमारे साथ कॉलर हैं, आपकी इजाज़त से कॉल ले लूँ? जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे तनवीर साहब? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। थैंक यू। और जो आपने गेस्ट को मदद किया है वो माशाल्लाह, इससे तरह सवाल था, अगर ये जवाब देना चाहें तो। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम आप बात कर लें तनवीर साहब। कैसे हैं तनवीर साहब? ये ठीक ठाक है? कि सर आप जब भी आपको मैंने टीवी पे देखा है टॉक शोज में, तो आपका स्माइलिंग फेस रहता है, तो इसकी खास वजह क्या है? ज़ुहैब हसन का वो गाना है ना, तेरी जिंदगी में तो यूं तो कई गम आएंगे, तू मुस्कुराए जा, तू मुस्कुराएगा तो गम भाग जाएंगे। हाय हाय, वाह वाह। अरे बहुत मुस्कुराहट तो रखनी चाहिए चेहरों पे सबको। दुनिया में इतनी टेंशन्स हैं, लोगों के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि बस आप मुस्कुराहट रखें तो लोग फिर खुश रहते हैं। आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश हैं। आपने ये बात की, अब मुझे अच्छा लगा, मेरे चेहरे पे और मुस्कुराहट आ गई। तो अच्छा, कोई सवाल है आपका? जावेद साहब कह रहे हैं। तनवीर अहमद कराची से। जी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसको थोड़ा सा पकना है और थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा ये जो सारा मिक्सचर है उसके अंदर फिर हम फिश डालेंगे और फिर उसको हल्की आंच पे वो
10 से 12 मिनट में ये सालन बन जाएगा। अच्छा आप चलते हैं उधर ताकि ये पकता रहे, ये पकता रहेगा। पक 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 होगा। इसको बीच में आपकी तवज्जो की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए तवज्जो तो मैं देती अच्छा, वो क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो बीच में चमचा वमचा जो करना होता है क्या? बीच में चमचा मतलब वो देखना होता है कि भाई जल ना जाए कहीं। अच्छा हाय अल्लाह ये क्या हो गया नाज़ीन, आप प्लीज तशरीफ रखें। और आप चाय पियेंगे? अब कुछ नहीं कुछ भी ग्रीन नहीं, टी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पकोड़े? नहीं पकोड़े रमजान में, अरे आप वो मैं तो रमजान में भी नहीं खाता। अच्छा रमजान में भी नहीं खाते? नो ये पकोड़ा। अजीब बात है। किधर आप बैठे बैठना हैं? आप इधर, ये मेरी सीट है वैसे, लेकिन आप बैठे हैं अच्छा, आराम तो से, आप मैं आज इधर आ जाती हूँ। अच्छा, मैं होस्ट बन गया हूँ। आप होस्ट बन गए। अच्छा जी। और ये ऊंचे हो गए मेरे से। वैसे ये बात तो है, ये पूरी आपकी टीम को एक चीज़ का क्रेडिट जाता है। मैंने आज तक इस तरह से, देखिए मैं भी आके इजी सा हो गया हूँ। हाँ मैंने आज तक किसी चैनल पे इस तरह से लाइव प्रोग्राम इतने अच्छे अंदाज में और इस कदर, जिस तरह के रूटीन का काम है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लाइव प्रोग्राम। मैंने भी लाइव प्रोग्राम्स बहुत किए हैं, लेकिन रेडियो पे किए हैं। रेडियो पे आसान होता है, आप नज़र आ नहीं रहे हैं, बीच में गानों की भी ब्रेक आ जाती है, चीज़ें आ जाती है। लेकिन इस तरह से स्क्रीन पे सब देख रहे हैं और लाइव जा रहा है, ये बड़ी एक कमाल बात है। और जिस तरह से सारी टेक्निकल टीम भी आपका तो कमाल है ही है, लेकिन जो टेक्निकल टीम है, जो कैमरामैन है यहाँ पे, वो भी बिल्कुल इस तरह से लगे हो जिस तरह से कोई इशू ही नहीं है इनके ये लिए। बिल्कुल आपको नहीं पता, ये अभी शहबाज भाई ऊपर जो है ऊपर चढ़ जाएंगे बगैर सीढ़ी के ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ है। नहीं बट शहबाज साहब ऊपर उधर ये ऐसे टिंग 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 करके ऊपर चले जाएंगे मछली खाने के बाद, तो ऐसा ही होगा। बट ये कि इट्स ग्रेट। मैंने हमेशा थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर शो में जब जाते हैं तो इट्स ऑलवेज वेरी वेरी सीरियस, और एक तो मैं आई ऑलवेज फील कि कोई भी पॉलिटिशियन, या आप इमरान साहब को कब ला रहे हैं पीएम? कितना अच्छा होता है, साथ ही आ जाते हैं, मछली हम मिलके खाते सारे। उनको तो पसंद है मछली बहुत। जी खाने पीने के भी शौकीन है। खाने पीने को मैंने जिस तरह पिछली बार भी आपको बताया था कि वो भी ऑर्गेनिक खाते हैं, घर में ही उनके सब्जियां, और ये चीजें हमें भी उगानी चाहिए। नहीं हम यहाँ उगा लेंगे, यहाँ 2-4 क्यारियों ने ला के दिखाएंगे। यहाँ तो बहुत बड़ी जगह है ना। तो नहीं आपने पिछले भी कहा था, वो कब आएंगे? अब नहीं आ सकते, वो क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पहले आ सकते थे वैसे। जी नहीं, अरे मसरूफियात उनकी बहुत ज्यादा हैं, और फिर पीएम हाउस में उनका गार्डन से कर सकते हैं प्रोग्राम। ये आप मुझे लाइव प्रोग्राम में क्या क्या पूछ रही हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? आप पूछ के बताना। हमारा भी दिल है कि हम भी जाए। और मतलब एक मुझे याद है, मैंने उनका एक शो देखा था जिसमें बनी गाला में, हाँ बनी गाला में, घर पे उनके, व्हेन ही इज विद हिज डॉग्स, एंड मुझे एक अनअज्यूमिंग सा जो होता है कि वो अपने रियल सेल्फ में होते हैं। ओह इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट इट डन, बहुत मुश्किल। नूर ने किया था आई थिंक वो शो। हाँ बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो कहते हैं बस आराम से बैठ के बात करो मेरे से, ये क्या, तो वो थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन अच्छा एक हमारे साथ कॉलर भी है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? सुहेल अहमद खान बोल रहा हूँ जी, जिला खुशाब से। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? कौन है? अल्लाह का करम है, दुआ है। सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब खुशाब से। जी क्या फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये फैसल साहब से सवाल था कि ये जो हम गाँव के जमींदार लोग हैं, हमें खास का बहुत बुरान है, गंदम सारी मर रही है, कुछ भी नहीं है। आगे आगे क्या बनेगा हुकूमत का? गंदम पर रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा? अच्छा कपास के बोल रहे हैं आप? कपास की फसल नहीं सर, गंदम की। अच्छा गंदम की बात कर रहे हैं। खाद मतलब महंगी हो गई है? नहीं महंगी नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही है। महंगी हो जाए तो वो क्या मिल ही नहीं रही, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन है कि ना पूछें आप। अच्छा ठीक है, इसके हवाले से फिर पूछ आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं ये जो बात कर रहे हैं, और आज ही प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक मीटिंग भी की है, जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं फ़ाखर इमाम साहब, और जहाँ पे मसाइल, ये सही कह रहे हैं, कई जगहों पे मसाइल आ रहे हैं, फौरी तौर पे उन पे काबू पाया जा रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज एड्रेस हो जाएगा। ये है। लेकिन इसमें एक मेजर फैक्टर जो बताया जा रहा है, वो सिंध का अगेन कॉर्पोरेट ना करना, और जो भी चल रहा है जिस तरह से चूहे खा गए, और वो जो भी सारी चीज़ें सामने आई थिंक माफियाज जो करते हैं। जी हाँ, तो ये एक काफ़ी फैक्टर था। बहरहाल मैं इसका टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा टॉल क्लेम्स नहीं करूँगा, लेकिन मेरे सामने आज एक बात ज़रूर हो रही थी, और वो एड्रेस किया जा रहा है कि कई एरियाज़ में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, और उसको एड्रेस किया जाएगा कि वो क्यों नहीं अवेलेबल है? जी जहाँ पे है उसमें क्या क्या बीच में इश्यूज़ हैं,
तो वो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वो करेंगे। फ़खर इमाम साहब अगर वो यहाँ होते तो ज़्यादा बेहतर था, रेलेवेंट उनसे था, लेकिन बहरहाल मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं अपना फ़र्ज समझा कि वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। नहीं नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह। इस पे ऑब्वियसली बाकी और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी खाद की अनअवेलेबिलिटी पे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, हो जाएगा। बाकी नाज़रीन आज आप लोग, अच्छा ये फ़खरे इमाम, इन फ़खरे इमाम कह रही हूँ, ये जो साहब थे इनका, गुलदार भाई आप प्लीज़ उनका नंबर लिखते रहें, मतलब नाम लिखते रहें, ताकि फिर हमने कुरानंदाजी भी करनी है फॉर द फैमिली फेस्टिवल जो हो रहा है 7th 8th और 9th को इन F9 पार्क। अच्छा, वो क्या है? सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। अच्छा। इसमें कॉन्सर्ट भी होगा, ईटेबल स्टॉल्स एंड ऑल। तो ये आप करवा रहे हैं? नहीं, हम लोग ऑफिशियल मीडिया अच्छा, पार्टनर हैं। अच्छा, अच्छा, तो उसके जो टिकट्स है ना, ओनली फैमिलीज एंड कपल्स आर अलाउड, तो वो हैं आज 4, तो वो आप लोग विन कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी कॉल करके अपने तो ये नंबर, कॉलर्स में बीच में लकी ड्रॉ होगा? लकी मतलब जो भी कॉल कर रहे हैं उनका नाम निकलेगा और फिर जी। आप अच्छा, कभी ये जाते हैं जी फेस्टिवल में? नहीं, बहुत कम। वो ये जाता था पहले, अभी थोड़ी देर के लिए कभी चला गया तो चला गया। वो मैं कह रहा था कि जो हमारे तहजीब और तमद्दुन और जो इखलाकियात और जो मैसेज देने वाली बात होती थी टीवी के ऊपर, जी जो हमारे ड्रामे होते थे, बिल्कुल आजकल वैसे ड्रामे बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं बन रहे। ये भी इन्होंने जो बात की है एक मसले की, सोशल इशू की, या खाद की भी बात अगर की है, किसी भी चीज़ की, तो हमारे ड्रामों के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती थी जी। कि ये है, ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं माशरे के, ये हैं। आजकल जो चल रहा होता है वो तो हमारे मसले ही नहीं है जो ड्रामों में दिखाया जाता है, एक ही चीज़ दिखाई जाती है ना, बिल्कुल। और वो तो मसले हैं नहीं हैं। मसले जो हैं वो फ़र्क है, और उस वक्त बनते थे ड्रामे। तो मैं कल ही परसों एक देख रहा था मोइन अख्तर साहब का, आपका नाम मुझे भूल गया, शेरी और जोजी, हाँ टेली प्ले था, टेलीप्ले था। टेलीप्ले सानिया था। सईद थी, सानिया मैं थी सईद, और बाबर सानिया, अली था। हाँ सानिया सईद, आप थे, बाबर अली और मोइन अख्तर। जी तो बड़ी खूबसूरत स्टाइल से एक चीज़ को एड्रेस किया जाता था। तो आप मुझे बताएं कि आजकल जो काम हो रहा है इसको आप कहाँ रेट करती हैं? और क्योंकि अरूसा से अगर हम बात करें और बाकी भी आप उस दौर की अगर चीज़ों को जायज़ा लें तो एक सब्सटेंस होता था, अब नहीं है वो। नहीं, वो अब शायद वो स्क्रिप्ट राइटर्स जो है हमारे साथ वो वाले नहीं है जो स्टॉलवर्ड्स होते थे। अब वो डाइजेस्ट राइटर्स जिस तरह होते हैं ना, जो एक आते थे मजमून, 3 औरतें 3 कहानियां, उस टाइप की, जिसमें मसाला ज़्यादा है। एंड आई थिंक ये जो चीज़ अब दिखा रहे हैं रिश्तों में आपस में, एक वल्गैरिटी अगर मैं कहूँ कि मतलब सास और ससुर का उस तरह अपने बहू या अपनी को देखना, तो आई थिंक ये थोड़ा सा पेमरा को भी अब थोड़ा सा इसका नोटिस लेना चाहिए कि इस टाइप के ड्रामास जिसमें रिश्तों की बहुत वापस आपने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दिए है ना कर आई थिंक पेमरा एंड आई थिंक दे आर टेकिंग नोटिस नाउ। जी दे आर की अभी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए। मैंने पिछले दिनों पढ़ा था इस पे सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कहा कि जी अब क्लोजनेस ये वो बिल्कुल द प्ले वुड नॉट गो ऑन एयर। तो अच्छा है ये। तो आप भी इसमें काफी वैसे होते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ एक, बल्कि मैं आपको नाज़रीन बताऊं, रॉयल्टीज ऑफ आर्टिस्ट के लिए फैसल ने बहुत अभी एक जबरदस्त को बिल पास हुआ है, एक रेजोल्यूशन पास हो रही है, लेकिन बिल आएगा। हाँ। और रॉयल्टीज बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा हमारे आर्टिस्ट का क्या हाल होता है जी। इतने बेहतरीन काम करते हैं और जब दोबारा चलता है तो उनको पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल। पूरी दुनिया में जब रीरन होता है कोई भी प्रोग्राम दोबारा से जब चलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका एक कम लेकिन एक सर्टेन शेयर होता है उनका, बिल्कुल बिल्कुल उनके काम की रॉयल्टी होती है। तो वो बहरहाल उस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह आई एम इन दैट ग्रुप जो के सारे आर्टिस्ट हैं, तो बड़ा अच्छा। आप भी इसमें हैं? अच्छा, खामोश हैं आप उसमें? मैं खामोश नहीं, मैंने उसमें बाय द टाइम देती हूँ, फिर ऑब्वियसली वो ऊपर चले जाते हैं सारे मैसेज, ऊपर चले, ये बड़ा होता है। उसमें बड़ा मसला होता है सबके पढ़ना, ये बड़ा मसला होता है। और भी ग्रुप्स में अगर हो तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है इतना ट्रैफिक को देखना। बिल्कुल। जिस तरह देखिए ना, रूसा इतनी दफा चला है, लाइक फ्रॉम 93 टिल नाउ। जी, 1980s में और 1990s में पीटीवी जो है देता था रॉयल्टीज।
अच्छा ओके। हाँ ये भी खाता है, लेकिन हमें जो चीज़ करने की है वो कॉपीराइट एक्ट जो है 1960s का बना हुआ, उसके अंदर अमेंडमेंट करने की So ज़रूरत that's wonderful क्या you know how you're taking the initiative and जी, artists इंशाल्लाह। everybody is like looking forward के you know you're helping them out. Coming back to अभी जो ये तो एक न्यूज़ थी ना आपने बताई, एक तो हेल्थ कार्ड की थी, सेकंड जो थी आपने एक महंगाई का भी another 3 months it will come, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में है वो आप because of COVID। अब ये बताइए ये जो अब सोचने में आ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसके अब काफ़ी केसेस हो रहे हैं, इस डू यू थिंक ये उस तरह की इंटेंसिटी होगी या अंडर कंट्रोल ये भी रहेगा? आपको कोई एक्सपर्ट बता सकते हैं डॉक्टर, लेकिन जो हमने अब तक सुना है, हाँ ये मतलब जो अब तक हमने सुना है वो ये सुना है कि ये फैलता तेजी से है लेकिन इसकी शिद्दत नहीं है इतनी, इंटेंसिटी। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम ये कहेंगे ओके क्योंकि वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में जिस पैमाने पे वैक्सीन हुई है और जिस तरह से इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लिखा है कि दुनिया का टॉप मुल्क है पाकिस्तान जिसने तेजी से कोरोना से निकल के नॉर्मल हुआ है। हाँ एग्जैक्टली यस ठीक है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। yes. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वाकई में। अल्लाह का बहुत करम रहा। हिंदुस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में, इटली ईरान में। में, वो तो हाँ मैं हमसाया ममालिक अगर आप दूर जाएं, इटली में तो बाकी मुल्कों में क्या हाल हुआ, उनकी कितने कितने सालों की के बाद इकोनॉमी को जो धचका पहुंचा। हमारे यहाँ जब 4% ग्रोथ पे जा रहे थे वह -10% पे थी इकोनॉमी, श्रिंक कर गई इंडिया की, पूरे दुनिया की। लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह का करम रहा दोनों लिहाज से, एक तो कोविड इतना यहाँ पे नहीं रहा और अल्लाह का करम रहा, और फिर साथ में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, अब मैं वो याद आता है, आपको भी याद आएगा जब वो बात करते थे लॉकडाउन नहीं लगाना, कारोबार नहीं रुकना चाहिए, कितने उनके खिलाफ तकरीरें होती थी। एक ने कहा, दिहाड़ी वालों एक सिंध में किसी एमपी ने कहा कि हम FIR कराएंगे इमरान खान के खिलाफ के, सोचे ये अच्छा वो सॉरी मैं आपके साथ स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान लेकर के आया दुनिया में, जो इंट्रोड्यूस करवाया स्मार्ट लॉकडाउन, बिल्कुल कि वो हॉटस्पॉट्स, और फिर दुनिया ने फॉलो किया उसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बड़ी तारीफ की, बिल गेट्स ने तारीफ की, सब ने तारीफ की है, जो WHO है, सब ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली कोरोना को ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये यू राइट कि वी केम आउट ऑफ इट विदाउट एनी डिजास्ट्रस एंड जिस तरह बाकियों का हुआ। इवन इंडिया में अगर आपको याद हो, अल्लाह माफ़ करे, रोड्स के ऊपर और पेवमेंट्स के ऊपर लोग जो है वो सिलेंडर्स ख़त्म हो गए थे, एंड शुक्र है। अच्छा कमिंग बैक टू डैम्स के बारे में जो आपने खुशखबरी थी, अच्छा 10 डैम्स में से का एक तो भाषा डैम का काफ़ी अरसे सुन रहे, डू यू थिंक वन ऑफ द डैम इज दैट वन एज वेल? जी हाँ, अच्छा दयामीर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम, मोहम्मद दयामीर और दो नहीं दयामीर बादशाह एक डैम है, अच्छा ओके, मोहम्मद दूसरा डैम है, और 8 डैम्स और हैं। और ये जो 2 डैम्स हैं इसके मैं आपको बता दूं, हाँ बताएं। दयामीर बादशाह डैम जो है ये बड़ा डैम है, ठीक है, ओके, और मोहम्मद डैम ये इंशाल्लाह जो कहा जाता है कि मोहम्मद डैम जो है वो विद इन नेक्स्ट 5 to 6 years में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ओके, और वंडरफुल। दयामीर बादशाह जो अब 8 साल उसमें मजीद लगेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों इस 10 साल के अंदर हैं। यस, इन 10 years। हाँ देखें, दुनिया में इस वक्त जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए कि पानी, वो 6 महीने, ठीक है, बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है वो मुश्किल से 1 महीने पे जाता है। देखिए ना काफी चीजें, तो हमारे यहाँ रिजर्वायर्स नहीं है बड़े ओके कि हम कर सके। 148 मिलियन एकड़ फीट पानी अल्लाह ताला पाकिस्तान को देता है सालाना, अल्लाह ताला दे रहा है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने दे दिया है, लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। 90% जाया कर देते हैं, 90%। सिर्फ मुश्किल से 10% हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह, उसको मैनेज करने की जगह नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारी इतनी, हमारे पास बड़े रिजर्वायर्स नहीं है। तो डैम्स का बनना बहुत नागुज़ीर है। इस वक्त चाइना में 84,000 डैम्स हैं, जिनमें से 5,000 बड़े डैम्स हैं। ओके, पाकिस्तान में सिर्फ 2 डैम्स हैं बड़े। तो ये कि दिस इज अ गुड न्यूज़, लेकिन अभी नाज़रीन गुड न्यूज़ और सुननी है फैसल से, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। आप देख लें, मैंने जो ग्रेवी थी फिश करी की, उसके अंदर जो मछली है उसको अच्छी तरीके से
इसको सेट कर दिया। अब आपने इसको हिलाना नहीं होता, चमचा नहीं मारना। बाकी जो माशाल्लाह से ये फिश है, इसको एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा था फ्राई फिश जो बाज़ारी स्टाइल की होती है वो कैसे, इसको मैं अलहदा रख रही हूँ, ये इंशाल्लाह ये साथ ही बनाऊंगी। लेकिन ये इस वक्त इतना क्राउडेड ही होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा पानी हमने शामिल करना है ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। जैसे ही आप इसमें पानी शामिल करें फ़िश करी में, तो इसके बाद आपने इसको इस तरह करके हिलाना है, इस तरह करके, और इसमें चमचा बिल्कुल नहीं, दरमियानी आंच पे ये बनेगा। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं तो फैसल से कुछ एंटरटेनिंग सवाल करेंगे कि इनको मूवीज़ और कौन कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। मैं बोर नहीं, इजी पीजी हो गए नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अब जो है इसको मैं ढक्कन लगा के ये हल्की आंच पे एटलीस्ट 15 से, फ़िश बहुत जल्दी बनती है तो इसको हल्की आंच मैंने कर दी है, 15 मिनट तक इंशाल्लाह ये बन जाएगा। और ये वाली फ़िश को कुछ नहीं आपने करना है, ये मैंने क्विकली से फ्राई करनी है तो फ्राई फ़िश बन जाएगी। इसमें जो ज़्यादा आपको बाज़ारी टाइप की फ्राई फ़िश है उसके अंदर आपको थोड़ा सा बेसन और नमक मिर्च और अजवाइन डाल के उसका थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बना के आपने मैरिनेट करके रख देना है और उसके बाद आपने उसको डीप फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी, देखें ये तो काम हो गया सारा, एंटरटेन, हाउ डू यू रिलैक्स, मतलब कैसे आप अनवाइंड करते हैं अपना टाइम के, इतना प्रेशर टेंशन, इधर कॉल उधर कॉल, फलानी जगह पे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑब्वियसली प्रेशर होता है बहुत इतनी सारी चीज़ों में, तो कैसे अनवाइंड करते हैं? म्यूज़िक सुन के, सो के, कहीं घूम फिर के, कैसे? बता दूं? बता दे, ये आप भी जाने। मेरा बहुत से लोगों को पता भी है और आपको भी पता है, लास्ट टाइम बात भी हुई थी इस पे, जो पुराने ड्रामे हैं देख के वो, अच्छा, यकीन करें मेरे पास सारे डीवीडीज हैं और मैं अक्सर यही, जब कभी टाइम मिल जाए तो वो 1-2 घंटा मैं ये ज़रूर देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उस वक्त सही बता रहा हूँ आपको, मैं आपको कई ड्रामों के नाम बता सकता हूँ। अच्छा, मैं कहूँ फेवरेट टॉप 3 फेवरेट प्लेज आपके कौन से? जी हाँ, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है और मैंने इस पे डिटेल में लिखा है कि क्यों है वो फेवरेट। नंबर 1 अगर आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन के एतबार से बात करें तो मैं रेट करता हूँ निजात को, निजात, सायरा काज़मी, और स्टोरी के एतबार से भी जो सोसाइटी का हर मसला है उसके अंदर वो मेजर, उसके अंदर खूबसूरती से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। यस दैट्स ट्रू, ठीक है ना, मानती हैं आप ना? हॉस्पिटल के मसाइल, किस किस्म के हॉस्पिटल्स हैं, फिर थानों का उन्होंने, और फिर काफ़ी चीज़ें उसमें, और था तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, लेकिन उसको उन्होंने साथ ही में उसके जुड़े लोगों के साथ मसाइल को इस कदर स्टोरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि वो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। नुमान एजाज और अतीका ओडो का, सायरा काज़मी मेरी फेवरेट डायरेक्टर हैं और बहुत ही कमाल उन्होंने काम किया। दूसरा चांद गिरन ड्रामा है, शफी मोहम्मद शाह और उनके साहबजादे सुहेल असगर जो जिनकी अभी रिसेंटली, हाँ, और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और आपके भाई को भी जन्नत में जगह अता फरमाए। उनका भी सुन के बहुत ही अफसोस हुआ था, दुख हुआ था। अच्छा, तो जानिया शाह का कैरेक्टर है उसमें, ठीक है, और हुमा नवाब भी हैं उसमें, अयाज नाइक भी हैं, इस्लामाबाद के हमारे अयाज नाइक, ठीक है, वो मेरा नंबर 2 पे आई वुड रेट इट। अगेन वो एक जागीराना जो निज़ाम है उसके ऊपर है, इंटीरियर सिंध की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत उस ड्रामे की डायरेक्शन, प्रोडक्शन। बिल्कुल। तो ये हो गए 2 टॉप के, मैं आसानी से आपको बता सकता हूं। नंबर 1 पे, पहले नंबर 1 पे था ना निजात, नंबर 2 पे चांद गिरन, तीसरे अच्छा तीसरा भी बताऊं? और क्या, ओके 1 2 3 होता है। तीसरा है धूप किनारे, राहत काज़मी, अगेन सायरा काज़मी डायरेक्टर है, मरीना खान, साजिद हसन था, साजिद हसन उसमें बड़ा फनी सा उनका रोल है। बहुत ही कमाल एक प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, काफ़ी अच्छी कहानी भी है और वो मैं उसको रेट करूँगा एट नंबर 3, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार देखता हूँ तो ये रेटिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके, तो मैं जब आप देखते हैं तो उसके बाद हो सकता है ना, हो सकता है। मैंने तो काफ़ी वारिस ड्रामा जो अगर किसी ने नहीं देखा
तो फिर आप ज़रूर देखें। आप सुनते होंगे, पता नहीं, एक तो ये नए लोगों को, ये जो एक्टर्स आजकल के आए हुए हैं, इनको नहीं पता। हम तो किससे सुनते रहे कि जी हमने तो उस वक्त, हम तो नहीं थे, आप भी नहीं थी, हम तो किससे सुनते थे कि रोडें खाली हो जाती थी। बहरहाल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और जब हमने देखा वो ड्रामा, और देखने से पता चला कि क्यों रोड खाली हो जाती थी। महबूब आलम साहब, क्या बात है, क्या कमाल। 40 साल उनकी उम्र है, बने हुए हैं वो 70 साल प्लस का कैरेक्टर कर रहे हैं हम। चौधरी हशमत का, उसमें फिरदौस जमाल हैं, उसमें आबिद अली साहब हैं। आबिद अली, क्या बात, दिलावर नाम है दिलावर, और वो भी थे इसमें, और वो औरंगजेब लगारी, समीना अहमद, और कमाल का ड्रामा है ना। आगे चले, काफी, अरूसा भी बहुत फेवरेट था, शकील साहब हैं उसमें, और उसमें पता नहीं एक लड़की थी उसमें, वो नाम मुझे नहीं आता, आरफा सिद्दीकी, नहीं आरफा सिद्दीकी कह रही, मिशी खान अरूसा, आप ठीक है, आप ही पे ड्रामा बना, RIP कर दिया मुझे। नहीं, ड्रामा तो बना था ना, बना है तो नहीं, या बनने वाला तो नहीं है ना, वो तो बन गया था। तो बहरहाल बहुत ही कमाल है वो भी, और आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अरूसा इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप रेटेड ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान, और लोगों को देखने चाहिए। ये आप जबरदस्ती क्या करें, देखो खास तौर पे जो नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, राइटर्स जो आ रहे हैं, जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, उनको देखें, इन ड्रामों को देखें। हिंदुस्तान ने इन ड्रामों से सीखे, इंडिया की एकेडमीज में ये ड्रामे पढ़ाए जाते थे, दिखाए जाते थे, और हमें सीखना चाहिए। हमने क्या किया, एक मैं आपको कमाल बात बताऊं, हमने पता है क्या किया, हमारे ड्रामे का स्टैंडर्ड था ऊपर। स्टार प्लस जब आता है पाकिस्तान में, तो लोगों की आदत बिगाड़ देता है, बिल्कुल, और वो अजीब से साउंड इफेक्ट्स, अजीब से सास भी कभी बहू थी टाइप ड्रामे, हाँ, ठठा, और वो लोगों को उसकी आदत डाल देता है। लोग, हमारी इंडस्ट्री क्या करती है, हमारी इंडस्ट्री अपना वो मयार छोड़ के ऐसे ड्रामे बनाने शुरू कर देती है, ताकि ये जो बिकता है वो बनाओ। भाई ये क्या किया आपने, ये तो इसी तरह है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश को हरा रही है, और आप उसको बांग्लादेश से ही खिलाते रहो, उसका आप ऑस्ट्रेलिया से मैच ही ना कराओ, यहाँ पे वेस्ट इंडीज से कराओ ही ना। हाँ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो सॉरी टू, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये चीज एग्जैक्टली हुई। उसमें क्या हुआ कि अब क्या होता है, आप ड्रामा में देखिए, ओरिजिनल साउंड ट्रैक नहीं होता, OST, 4 सीन्स जो है ना, खामोशी में OST चल रहा है, हम कहाँ के सच्चे थे, ब्ला ब्ला ब्ला, और जो ना डायलॉग्स है ना स्टोरी आगे जाती है, क्या होता है, जो 40 मिनट है ना वो गाने में ही खर्च हो जाते हैं। अब फिर अगले हफ्ते फिर वेट करें आप। जी बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? राजा शौकत बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। राजा शौकत साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये अल्लाह का करम है जी, आप सुनाए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे राजा शौकत साहब? हाँ, कोशिश करते रहते हैं कान मिलाने की, लेकिन कार तो मिलती नहीं, कभी कभार ही लैटरी निकलती है। तो फैसल साहब को देखा मैंने इधर, तो फिर दिल धड़कन तेज हुई, तो बात करें इनसे भी। जी करें बात आप, बिल्कुल। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई, आप ठीक है, खैरियत है? मैं ठीक ठाक हूँ। खाना वाना खा लिया आपने? हाँ बिल्कुल जी, अभी थोड़ी देर ही है, खाना खाया है। खाना वैसे जल्दी खा लेना चाहिए सर्दियों में। वैसे जो हमारे जो गाँव के इंतजार में है, अच्छे दिनों के इंतजार में। किसके इंतजार में? अच्छे दिनों के इंतजार में। अच्छे दिनों के इंतजार में? अरे ऐसे क्या अच्छे दिन तो आ चुके हैं, और अच्छे दिन तो जारी हैं। हुकूमती लोग बैठे हैं, तो वह हमारा बनता है। हाँ, ये कहना। जी जरूर। क्या ख्याल है जी? बनता है जी, बनता है। अच्छा लगता है जी ये आपको देख के, पॉलिटिक्स करते हुए। यंगस्टर हैं, बड़ा अच्छा, जो बिलखुसूस जब कंपेयरिंग करते हैं या स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, तो सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त अच्छे लगते हैं आप। तो क्या ही बात है जी, आपको और तरक्की दे, और एक्सपीरियंस आपका और बढ़े। लेकिन फैसल साहब, खुदा राज कश्मीरियों का जो है ना, उन्हें न भूला करें, इनका जिक्र किया करें। हाँ, ये खाली तकरीरों से ये निजाम नहीं चलेगा। अब नहीं, आप ये देखें कि अभी थोड़ी बात सुनेंगे, जो OIC हुआ है, बहुत ही ज्यादा जो है ना कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सही।
दबेंगे नहीं कश्मीरी, लेकिन देखा नहीं जाता, बहुत जुल्म हो रहा है, हाँ, बहुत जुल्म हो सही रहा कह है। रहे खुदा आप ठीक कह रहे हैं। आप अरबाब इख्तियार हैं। जी जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े अहम है जी, बड़े बहादुर आदमी हैं, तो प्लीज आपकी टीम और आप मिलके कश्मीरियों की दाद रसी किया सही। करें। ठीक है। थैंक यू राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये कॉल का। जो आई थिंक इनके दिल में कश्मीर इन्होंने of course हम बिल्कुल सबका ठीक है। बात की है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल या जो पहले होता आया है, कोई कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ता था। बिल्कुल जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के अंदर मुकदमा उठाया कश्मीर का, आज पहली बार इंटरनेशनल प्रेस पहली बार इंडिया के खिलाफ लिख रहा है, पहली बार। अभी आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का वो पढ़ा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर बिलखसूस मुसलमानों के साथ और बाकी माइनॉरिटीज के साथ हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से बर्ताव हो रहा है और किधर लेके जा रहा है मोदी हिंदुस्तान को। इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। देखें सब मुसलमान मुल्कों, अभी ओआईसी में क्या हुआ, ओआईसी में पाकिस्तान ने इजलास करवाया इधर सही ओआईसी, और फौरी तौर पे उस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, सैंक्शंस हटकी अफगानिस्तान से। अगला करवा रहे हैं कश्मीर के ऊपर, देखिए कश्मीर के ऊपर अगला करवा रहे हैं इंशाल्लाह, पूरी तैयारी है उसकी। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ। और ये बात इनकी सच है कि कश्मीरी ना हौसला हारने वाले हैं, ना हारेंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आज़ादी कश्मीर का मुकद्दर बनेगी। जबरदस्त, वेरी नाइस। आई होप राज साहब इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस कोई भी रात होती है उसका सवेरा होता है, तुलू होता है सूरज। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आज आपके लिए जो गिफ्ट है ना, आपकी बेटर हाफ के लिए हील्स। नहीं नहीं, देखें मैं ये फिश काफी है मेरे लिए। नहीं, लेकिन आइए अच्छा, आपकी आपकी वाइफ के लिए। अच्छा, ये क्या है? ये है हील्स के शूज। ओह माय गॉड। देरपा और बेहतरीन। और आप लोग ज़रूर जो है इनके जो स्टोर्स हैं उन पे ज़रूर जाके चेक करें। अगर मैं पूछूं कपड़ों में खुद अपनी शॉपिंग करते हैं कि आपकी वाइफ? मुझे और ये हमारे खानदान को कतन शॉपिंग का कोई शौक नहीं है। तो कैसे चीज़ें खरीदते हैं? बस ऐसे ही रूटीन में जो है। अब ये देखे ना, जलसों में जाऊंगा ना, हाँ तो कुछ फटफट जाएंगे कपड़े कहीं से, तो फिर तो खुद खरीदते हैं जी अपने चॉइस से? हाँ, मैं क्या चॉइस है, ब्लैक या वाइट? ब्लैक या तो अच्छा, No मुझे grey लगता है area. आपका नो ग्रे एरिया। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। अच्छा, और दूसरी बात ये कि म्यूजिक में क्या सुनना पसंद करते हैं? म्यूजिक में? म्यूजिक। यस, गुड। अच्छा, अब इस पे मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, लेकिन मैं फिश भी देख लूं। Oh, एक fish. सेकंड, फिशी फिश ना हो जाए ना जी। अच्छा आई बताएं। वुड ऑलवेज प्रेफर फिश ओवर म्यूजिक एनी टाइम। फिश ओवर म्यूजिक। अच्छा बताएं, क्या आपको पसंद है म्यूजिक में? म्यूजिक में जो मेरी नंबर 1 चॉइस है, जी, वो जो आवाज के एतबार से, उनका नाम है अल्लाह रखा रहमान। AR रहमान। AR रहमान की आवाज, म्यूजिक तो है ही है। और खास तौर पे उन्होंने जो आरिफाना कलाम पढ़ा है, हाँ बिल्कुल, कमाल ही कर दिया है। और अल्लाह रखा रहमान का नाम था दिलीप कुमार जी। वो कन्वर्ट हुए हैं और AR रहमान बने हैं, और पूरी फैमिली उनकी। अच्छा, आपने सॉरी और फॉर जी, इंटरप्ट, उनकी जो बेटी है फरिश्ते उसने जो, भी हिजाब में जी। एक कॉन्सर्ट किया है जी, दुबई एक्सपो पे। दुबई एक्सपो। यस यस। उनकी बेटी बड़ी टैलेंटेड है, उनका बेटा भी टैलेंटेड है। लेकिन AR रहमान का जो म्यूजिक, उनकी खास तौर पे जो उन्होंने खुद गाया है, जो उनकी आवाज है, वो मैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, और अगर बात करें आप कि उनके बाद अगर बात करें, तो जाहिर है हमारे यहाँ कमाल का काम हुआ। हमारे यहाँ जो हम असल में हमारा म्यूजिक जो है, पॉप म्यूजिक, वो हमेशा से हिंदुस्तान से बहुत आगे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे रहा। और पॉप म्यूजिक के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े नाम आए, बहुत बड़े बड़े नाम आए। आलमगीर से अगर आप बात शुरू करें, क्या ही कमाल था। फिर मोहम्मद अली शाकी, क्या ही कमाल आवाज उनकी। तो गाना कौन सा पसंद है? अब इतने सारे सिंगर्स के तो आपने नाम लिए हैं, गाना भी तो बताएं। एक गाने तो बहुत हैं। नहीं, ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? एक कोई अपना फेवरेट बता दे। मुझे पता है आपके बहुत सारे फेवरेट। एक अलन फकीर का और मोहम्मद अली शाकी का जो है ना, तेरे अल्लाह इश्क में कर जो भैया, भी डूब तेरे इश्क गया, में, हाँ हाँ हाँ, उससे
दुनिया की लहरों से डरना क्या, हुम्मा वो हुम्मा बहुत कर भैया। अच्छा है। इट्स रियली यू नो इट गेट्स यू गोइंग। थोड़ा सा अपने फेवरेट एक लाइन सुना दें। ओके। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, ठुमक ठुमक, पता नहीं आगे नहीं आगे क्या। वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो कभी आपका दिल नहीं चाहा कभी एक्टिंग करने का? ड्रामाज आप इतने चाहा है ना? की नहीं है मैंने। जब टीवी कमर्शियल्स भी हम जब करते थे Produce जब कैंपेन आपने ये किया। वो, हाँ, हाँ। तो उस वक्त तो कभी भी नहीं चाहा था कि बिहाइंड द कैमरा हमेशा दिल चाहा। अभी भी ज्यादा एक्टिंग का खुद से इतना नहीं है, लेकिन किसी को करके दिखाने का है कि भाई आप ऐसे करो, तो डायरेक्शन जो है कि इस तरह से कर दो। तो कभी खुद नहीं, से- अच्छा फर्ज करें अभी आप ड्रामा देख रहे हैं आजकल का, पुराने ड्रामा तो जी। आप फैन हैं, तो अगर मुझे पूछूं कि किसकी एक्टिंग आपको देख के लगता है यार ये बेहतर कर सकता है, इससे काम सही लिया नहीं, ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर बट ये वीक है एक्टिंग में जब खुद से कर रहा होता है, कोई आपको ऐसा एक्टर लगे तो? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे जितने नए लोग हैं जी। इनका इतना पता नहीं है, जो नए एक्टर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो उनमें थोड़ा सा कदरे कुछ वक्त हो गया उनको। बिलाल जो है, मैं समझता हूँ उनमें बहुत टैलेंट है। कौन? बिलाल अब्बास खान? नहीं, बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, ओके, वो जानान में भी था, जी टॉल से जो है। जी टॉल बिलाल से, अशरफ, of जो course। मायरा खान के साथ एक फिल्म थी सुपरस्टार। सुपरस्टार में, यस यस। मेरा ख्याल है कि वो बहुत उनमें टैलेंट है, हाँ, लेकिन उनसे काम उस तरह से नहीं, जो आपने लिया सवाल है ना, हाँ, ओके। उसका जवाब ये बैठेगा कि उस अभी पे। तक उनसे वो काम लिया नहीं गया। ओके। इसी तरह कुछ और आजकल जो एक्टर्स आ रही ड्रामों में, फीमेल्स, उनमें भी कुछ ऐसी हैं जो कि आपको याद है कि एक फिल्म आई थी पिछले, लाल कबूतर नाम से, जी जी जी, उसमें जो हीरोइन मंशा पाशा। मंशा, वो शी इज अ ग्रेट एक्टर मंशा आई पाशा, टेल यू, yes। बट उससे उस तरह का काम जिस किस्म का वो कर सकती है, यानी येट टू बी एक्सप्लोर्ड वाली बात है। यस, दैट्स ट्रू, वेरी वेल सेड नाज़रीन। ऑन दिस नोट, आपको पता है कमर्शियल ना हो तो क्या ही बात होगी। जाना नहीं है आपने, मछली खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। मैं फिश की तरफ जाती हूँ, फिर मैं फैसल की तरफ आती हूँ। अच्छा, बंद करने से पहले हमने एक मतलब बंद करने में सॉरी, ये आपने वो पुराने वाला टर्म, टीवी बंद हो गया है। नहीं, हम लोग ब्रेक पे गए थे, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे म्यूजिक के, जी म्यूजिक के हवाले से। रोहेल हयात, यस, अब आते हैं। मैं समझता हूँ वो म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, ऑफ कोर्स इज नॉट अ सिंगर, सिंगिंग में तो मैंने कह दिया है रहमान, लेकिन एज अ म्यूजिक कंपोजर वो कहीं ज्यादा उनसे मैं समझता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त। अगर आपने फिल्म देखी हो शुएब मंसूर साहब की खुदा के लिए, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप सुने, बैकग्राउंड स्कोर जो होता है, ओ यस यस यस, वो रोहेल हयात ने क्या ही कमाल काम किया। और बाकी भी जो उन्होंने ये जो प्रोग्राम की था पूरा, उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक रोहेल हयात का, और वाइटल साइंस के ज़माने से ही, तो बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक के अंदर। दैट्स ट्रू। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा ना, अब थोड़े चटपटे सवाल भी करने चाहिए ना। अगर मैं पूछूं फेवरेट आपकी फीमेल एक्टर कौन पसंद है, फिल्म की अलहदा, टीवी की अलहदा? ओके, टेलीविज़न में शहनाज शेख एक कमाल, क्या हो गया, नहीं मैं बहुत पुराना हो गया नहीं, ना काम, हाँ बहुत, नहीं शहनाज शेख की तो क्या बात है, वो तो आइकॉनिक है ना। वो है अतीका उडो, बहुत ओके। आइकॉनिक हैं। ओके, और अभी लेटेस्ट में लेटेस्ट जिनका आपको ऑप्शंस काम दे दे मुझे, है, ऑप्शंस दे दे। अच्छा हाँ चले, ओके, सज्जल अली, माया अली, या फिर वो जो एक और मंशा पाशा, तीन। नहीं, मंशा पाशा बहुत Acting। कमाल, नहीं अब सजल अली को भी कैसे हम कर सकते हैं, बहुत ही इंटेंस उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है कैरेक्टर के अंदर। अब मूवी का बताती हूँ, मूवी का सुने।
मूवी में ऑफ कोर्स माया अली है, माया अली भी महविश बहुत अच्छी एक्टर है वैसे। महविश है और तीन है महविश वो और आयशा उमर, तीन में से तीनों ने फिल्म की भी है। इनमें तो महविश हयात। ओके महविश। अब एक और चीज़ है कि अब जो रियल जो फिल्म इंडस्ट्री थी उनमें से तीन नाम लेती हूँ, उनमें आपको कौन पसंद है? रीमा, मीरा या फिर वीना मलिक? रीमा खान। रीमा। फिर सेकंड? नहीं सेकंड तो फिर मीरा। ओके। थर्ड भी एक्टिंग की बात करें। एक्टिंग। हाँ। कौन सी मूवी देखी है आपने रीमा की अभी तक, अगर मैं पूछूं तो? ये बुलंदी फिल्म का नाम था। जिलकुल, बस वही जिलकुल कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जिलकुल जिलकुल कह रही हूँ। जी जी जिलकुल यही फिल्म थी। और एक और फिल्म देखी थी, पता नहीं याद नहीं आ रहा नाम उसका। वो कौन सी थी? बुलंदी थी। बुलंदी नहीं, बुलंदी थी दो निकाह बार- फिल्म, निकाह। अच्छा निकाह, हाँ निकाह भी। ओके। और अच्छा मेल टीवी एक्टर्स बताएं तीन। हुमायूं सईद, बिलाल अब्बास खान और तीसरा जो है और कौन है इसका मतलब कोई याद नहीं, अदनान सिद्दीकी। तीन चार है। ऑफ कोर्स हुमायूं सईद, सेकंड ऑफ कोर्स अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। थर्ड बेचारा बिलाल अब्बास खान। देखिए आपके लिए ग्रीन टी आ गई, चली दी शाबाश। बिलाल भी बहुत जबरदस्त टैलेंट है वैसे। जो नए लड़कों में मेरे ख्याल में बिलाल अब्बास खान आई जो टोल्ड है। हिम, अभी जब उसकी मूवी का था प्रीमियर, आई टोल्ड हिम, बांग्लादेश की उस पे जो बनी हुई थी, हाँ आई टोल्ड हिम दैट ही हैज दिस सीरियसनेस इन हिम जो कि उसे एक बहुत बड़ा एक्टर बना देगी। दैट्स ट्रू, जबरदस्त। वो काम को बड़ा संजीदा लेता है, बड़ा बिल्कुल, प्रोफेशनली करता है। अच्छा एक कॉलर भी हैं। जी, जी। और नाज़रीन हमारी फिश करी रेडी, ये देख लें। तारा ओए हो, धुआं देखे, चेरनोबिल की तरह निकला। धुआं भी अच्छा ड्रामा था। और हाँ हाँ वो भी देखे। कॉमेडी में मुनव्वर ज़रीफ आपको पसंद? ओह यस, ही वाज द किंग ऑफ कॉमेडी इन पाकिस्तान, यस नो डाउट। दो नाम लोग जरूर देखें हाँ जिनका जिक्र इतना नहीं होता, लेकिन क्या टैलेंट था। नंबर 1 अली एजाज, ओ यस 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 बिल्कुल। नंबर 2 मुनव्वर ज़रीफ। वाह, अगर इनको नहीं देखा आजकल के लड़के लड़कियों ने जो एक्टिंग में, ये क्यों नहीं देखते? इनको पता लगता है बहुत कि जी वो पुराने जमाने, भाई पुराना जमाने की हिस्ट्री है आपकी। आप देखिए, आप जिस प्रोफेशन में हैं, अब आप पॉलिटिशियन हैं तो आप पुराने पॉलिटिशियंस का पता है ना आपको। ये तो नहीं कि जी मैं वैसे तो उनका तब पैदा नाम ही पता नहीं हुआ हो तो था। बेहतर है। हैं? अच्छा ये भी सही है। लेकिन एक्टिंग एक फर्क चीज है ना। हाँ इसी एग्जैक्टली। तरह एक क्रिकेटर्स जो हैं हाँ उनमें भी आप देखते हैं, आपको पता होना चाहिए टैलेंट क्या था। आप इन लेजेंड्स आपको इंस्पायर करते हैं आपके काम को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। जी। अरे आज के कॉलर भी और जो हमारी नाज़रीन फिश करी है ना, उफ, जरा इसकी खुशबू आ रही है आपको? खुशबू चेक करें, मैंने निकाल दिया। पहले फिश हमने निकालनी है बहुत आराम से, तोड़े बगैर, और उसके ऊपर हम पोर करेंगे इसके सैलन को। आपको पता है कड़ी। जैसे ही हम ऑफ एयर होंगे ना, जी। जब टीवी बंद होगा तो मैंने भाग जाना है बॉस, तो मुझे जो खिलाना है आप जल्दी मैं खिलाएं। अभी आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ करा रही हूँ, फिक्र ना करें। एक हमारे साथ कॉलर है, टोंग किधर गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं समा खान बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। समा खान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बिल्कुल कहना ठीक-ठाक। चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, शुरू से ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज का जो गेस्ट आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत बहुत देख के, अच्छा लग आपकी रहा है। सुन के। और बहुत आपकी सबसे अच्छी बात है कि इनसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, पॉलिटिक्स से हट के कर रही है हैं। ना? वो भी रिलैक्स है और हम भी खुश हो रहे हैं। नॉर्मल बातें कर रही हूँ ना इनसे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बातें हो रही हैं, क्योंकि ये महंगाई और चीजें, ये सारा सुन सुन के बेचारे ये भी बोर हो जाते होंगे। तो और क्या, मैं इनको बोर नहीं करना चाह रही। रिफ्रेशिंग प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए इन बेचारों के लिए भी। ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते आप रहेंगे। बात कर लेना, क्या इतनी प्यारी बात है बातें। आपकी। क्या क्या है? बात है शमा शमा। खान कॉल कर रही है जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक शमा खान, आप प्रोग्राम, आपने कमाल बात की, मेरे दिल की बात की है कि हैं? मैं जब से वोट कास्ट कर रही हूँ, ये बिल्कुल मुंह की बात नहीं है, मैं पीटीआई की बहुत क्या कहती हूँ कि बचपन से शायद मैंने इन्हीं को सोचा है, इन्हीं को आइडलाइज किया है। तो मैं तो पीटीआई की ही बंदी हूँ, बहुत शौक से आपको सबका काम देखती हूँ, बहुत खुश होती हूँ और दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आपने जो ये बेड़ा उठाया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे इसमें। और इंशाल्लाह ये नीच आती है, हर उसमें आई है, हर गवर्नमेंट में आई है,
लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। बाकी ये जो महंगाई और ये चीजें ऊंच नीच ये सब हर हुकूमत में आई है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी नहीं में है। बिल्कुल, लेकिन तो शमा इन इंशाल्लाह चीज़ों step by का, step ये आप सही कह रही है, लेकिन ये चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जिन कॉलर्स ने इस पर बात की है, मैं उनका सिद्क़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महंगाई के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से बात की है, करनी चाहिए। और हमें गवर्नमेंट को टोस पे रखना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ का पूरा एहसास होना चाहिए जो है कि महंगाई ने क्या हाल किया हुआ है लोगों का और किस तरह से। और इसीलिए इमरान खान साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं और बावजूद कोरोना के, बावजूद इन सब मुश्किलात के, हमारे हालात अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करना चाहिए कि बाकी मुल्कों में बहुत बुरे हो गए, हमारे हालात बेहतर हैं, लेकिन फिर भी इनको मज़ीद बेहतर करना है। महंगाई में कमी आएगी अगले 3 महीने में, लेकिन आपकी सोच का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फील किया और अपने ख्यालात का। देखिए ना, लोग इतने खुश हो रहे हैं कि आप नॉर्मल बातें भी कर रहे हैं, हर वक्त महंगाई महंगाई। काफ़ी लोग उसको महंगाई को महंगियाई भी बोलते हैं, महंगियाई हो गई है बहुत बस जब बहुत ज़्यादा होती है तो महंगाई हो जाती है ना। अच्छा, आपके लिए मैं थोड़ा सा ला रही हूँ टेस्ट करने के लिए नाज़रीन। मैं इधर से थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। हाँ, हाइदे 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 हाइदे। ये देखें, तारा नाज़रीन, फिश करी इज रेडी। लेट मी चेक इट फर्स्ट बिफोर पहले मैं खुद बेहोश हूँ। ओके। भाई ग्रीन टी तो बहुत ही आला है, कमाल की है। मछली अभी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या नाम है आपका? सजाद भाई, कमाल कर दिया आपने। सजाद, यू आर सो क्यूट। जल्दी मैं चलो कह देती हूँ आज सारे लोगों को वी लव यू, थैंक यू। वो कहेंगे लव यू टू। अच्छा, आपके लिए मैं ला रही हूँ, ये देखें, थोड़ा सा नमक मुझे लग रहा है कम है। ये फ्राई वाली को बंद कर रही हूँ मैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब आप खा के बताएं। ओके जी, ये आपके लिए, ये लें, थैंक यू सो मच, ये लें बहुत और ये बहुत भी ले शुक्रिया, लें। बहुत और बहुत खा के बताएं कैसा है। बाकी नाज़रीन ज़रूर आज का प्रोग्राम कल सुबह नहीं, मैं एक सेकंड नाजरीन ठहरे, मैं आपको बताता हूँ कैसी है। नाजरीन को जरा रोके आप, क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊंगा या इनको बताऊंगा वाजिद साहब को, तो क्या फायदा। वाजिद साहब पहले ही खड़े में नान लेके। नाजरीन, अब आप बिल्कुल जा सकते हैं तसल्ली से। फिश अगर खानी हो तो K2 आए, क्योंकि बहुत ही हाँ कमाल फिश है जी। सही बात सही बनी है। इसके साथ जाहिर है अभी इसके साथ वो भी होना है ना, क्या कहते हैं ना, सफ़ेद चावलों के साथ आप ज़रूर खाएं। ये जो थोड़ी सी फ़िश रह गई थी साथ में, इसको मैंने फ्राई कर दिया। इसको हमने, ये देख लें, ये 2 टाइप की फ़िश है, फ्राई फ़िश भी है और फ़िश करी भी है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी? सही बताएं। बहुत अच्छी लगी, नहीं सीरियसली बहुत अच्छी है। मैं फ़िश ने, मैंने गाँव की फ़िश, हमारे जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पे एक जगह सलहट, ये एबटाबाद के पास है, वहाँ पर हम जब छोटे थे तो हम हर वीक कोशिश करते थे वहाँ जाएं और फ़िश, तरह तरह की फ़िश वहाँ पे, वो ढाबा, जैसे यहाँ पे लोग ढाबा रेस्टोरेंट कहते हैं, वहाँ पे बैठ के चारपाई के ऊपर फ़िश खाई हुई है और बड़ा पता है मुझे, और नो डाउट दिस इज़ रियली गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा और खाएं। अच्छा, ये नाज़रीन हमने पेपर भी पर्चियाँ भी निकालनी है कि आज का जो ज़बरदस्त से ये वो फ्राई भी है, फ्राई भी है ना? फ्राई भी है, वो मैं आपको पैक कर दूंगी ना। ओके ओके, वो साथ ले जाना। नहीं मैं साथ नहीं, वैसे यहाँ पे। अच्छा, जल्दी में कभी ऐसा होता है लाइक आप लोगों की इतनी इम्पोर्टेंट वो होती है कि गाड़ी में जा रहे हैं, कभी रुक के कहीं किसी करियाना स्टोर से कुछ ले लिया, कभी ऐसा हुआ है कि रुक के यार 2 मिनट यहाँ से ले लूँ? कहाँ से? रास्ते में शॉप्स जो आती हैं, उतर के चले आते हैं आप? मैं तो हर वक्त करियाना स्टोर पे ही होता हूँ। उतर चले क्या जाते हैं? नाज़रीन, ये कौन सा करियाना स्टोर है हमको उतर के चले बताओ। हम भी वहाँ आने मांगता, ये करियाना स्टोर कहते हैं, मैं करियाना स्टोर। अच्छा नाज़रीन, ये मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, करियाना स्टोर, पंसार स्टोर, है ना? ये देखें, फैमिली फेस्टिवल के 4 टिकीज, ये अभी आपको बताते हैं। एक ड्रामों में एक चीज़ थी, फेंसेंस एंड किलेटिस का ग्रैंड फिकिस, याद है आपको? ये नहीं ये क्या था? ये खालिद बाज़दार साहब की लाइन। अच्छा। ओके, एक आपके साथ तस्वीर और फिर उसके बाद खुदा हाफिज़ हो गया नाज़रीन। अभी टीवी बंद हो जाएगा। नहीं,
एक सेकंड अब नशरियात बंद होती थी, लोग 11 बजे फरमाने अलाई देख के सो जाते और थे। फिर एंड में एक म्यूजिक चलता था, वो लोरी होती थी बेसिकली। गुड वन। उसके बाद वो लाइनें आ जाती थी और फिर नेक्स्ट डे 5 बजे वेट करते क्या थे। जमाना था, क्योंकि एक लाइफस्टाइल था ना, हर वक्त ही टीवी नहीं लगना चाहिए। बंद करे टीवी अब। मतलब सही कह रहे अच्छा, हैं। केटू का अगला प्रोग्राम भी तो देखेंगे। हाँ, अगला प्रोग्राम कौन सा है ये नहीं पता हमें। अच्छा चले, स्माइल कितने प्यारे लगे आप। चले एक और, ये आपका सेट अच्छा है ना। ये अजहर जावेद साहब ने बनाया और ये बेलाज इंटीरियर्स एंड ऑफ कोर्स सर। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब ये आपने 2 पर्चियां निकालनी है। ओके ठहरे, टुक 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 टुक। जी। जो ये पहला जो नाम है, इससे पहले कि आप चले जाएं, मिसेस अली। मिसेस अली, मिसेस अली, आपने ये जीत लिया है। मिसेस अली, ये 2 आपको मिशी खान के दोनों मोबाइल फोन बहुत बहुत मुबारक हो। यही है ना, ये आपके सामने यही रखे। फैमिली फेस्टिवल के 2 पासेस आपको 7th 8th 9th को इंशाल्लाह जो है आप जा सकते हैं। और दूसरा ये लें, दूसरा भी। तो मोबाइल सेट से इनके साथ मिलेंगे क्या? ये मैं आपके? मेरे है ना, कितनी अच्छी ऑफर। ऑफर, कितनी अच्छी ऑफर दी है। अच्छा जी, अगला नाम है रावलपिंडी से अलीशा। अलीशा, मिसेस My अली और God! अलीशा। अलीशा मुबारक हो बहुत बहुत आप लोगों को, जो है दोनों को। ये दोनों ये चारों पासेस आप हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं, अभी टाइम है। अब मैं चाहूँगी कि अच्छा सा आप अपने लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, चलें 3 महीने के बाद महंगाई कम हो जाएगी, ये अच्छा इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, महंगाई में क्या चीज़ कम होगी? महंगाई में अशिया खुर्दनोश सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। कमोडिटीज की जो प्राइसेस है, कम हो देखिए जाएगी। महंगाई हुई क्यों है? क्यों है? अब जाते जाते ये बात करेंगे, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है। ओके। आपको तेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, आपको दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो दुनिया में जब कोविड आया और इतनी महंगाई तेजी से प्राइसेस ऊपर गई, तो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था। ओके। तो इसकी वजह से, और घी का मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसकी वजह से प्राइसेस गई हैं। तो अब हालात जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और प्राइसेस नीचे जाएंगी, और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो नीचे आना बहुत ज़रूरी है। किचन के जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों का घर चलना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 months ये नीचे आएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात सिर्फ क्या ही नहीं चुके, बल्कि पूरी उन्होंने इसके ऊपर हिकमत अमली भी बनाई हुई है इंशाल्लाह, और वो होगी। जी ठीक है। उसके बाद हम नाज़रीन 4 किलो फिश बनाएंगे इधर बड़ी कढ़ाई के अंदर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो बहुत मच फॉर शुक्रिया इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी फैसल आप आइए ताकि हम पाकिस्तान एंड करें शो को। और ये हील्स की तरफ से चले, आपकी वाइफ के लिए। थैंक यू जी। आई एम सॉरी, एक सेकेंड आप रुक जाए। ये आई एम सॉरी, ये माफ कीजिएगा कह रहे होंगे शायद देना नहीं, पैसे लेने हैं। नहीं नहीं मैं क्या कॉल आ रही है ना अभी। नहीं, सो सॉरी नाज़रीन। इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात होगी आपसे कल रात को 9 बजे। और वंस अगेन आपको नया साल की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और प्लीज़ कल जो है लास्ट दिन ज़िंदगी का नहीं है, सिर्फ साल का है। तो प्लीज़ फायरिंग ये वो हुल्लड़बाजी ना करें, लोगों को तंग भी ना करें, और ये कि रिलैक्स करें। अगला दिन भी आएगा इंशाल्लाह मज़े करने के लिए। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया, और आप सब प्यारे लोगों का शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।